खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। मानव दर्पण फाउंडेशन से जुड़े कुछ लोगों ने आज पालम डाबरी रोड पर स्थित दादादेव हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जहां लोगों का कहना था कि हॉस्पिटल कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट को लेकर कोताही बरत रहा है। जरा देखिए हमारे सहयोगी परवीन की एक खास रिपोर्ट। 48 घंटे रिपोर्ट का दावा झूठा है, झूठा है, झूठा है। 48 घंटे में रिपोर्ट का दावा झूठा है, झूठा है, झूठा है। रैपिड टेस्ट धोखा है, धोखा है, धोखा है। रैपिड टेस्ट धोखा है, धोखा है, धोखा है। 48 घंटे में रिपोर्ट का दावा झूठा है, झूठा है, झूठा है। यह है डाबरी में स्थित दादादेव हॉस्पिटल, जहां आजकल कोरोना के टेस्ट हो रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर अस्पताल लापरवाही बरत रहा है। कोरोना की जो रिपोर्ट 48 घंटे में मिलनी चाहिए वो 48 घंटे में नहीं मिल रही है, जिसके चलते संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इस बात को लेकर मानव दर्पण फाउंडेशन ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। दादादेव हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ एनजीओ के लोग हैं जो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो यहाँ टेस्ट किए जाते हैं कोरोना के, उनकी जो रिपोर्ट है वो 48 घंटे का टाइम है गाइडलाइंस में, लेकिन वो 48 घंटे में नहीं मिल रही है। इस चीज़ को लेकर ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों आप ये तख्ती लेके प्रदर्शन कर रहे हैं सर? देखिए परवीन जी, मैं पहले तो अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम गोल्डी बेदी है। मानव दर्पण फाउंडेशन एक एनजीओ चलाता हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ये प्रॉब्लम किसी सामान्य आदमी की नहीं है। सामान्य अंदर से मैं भी एक सामान्य ही आदमी हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम जो एक सोशल वर्कर जो सोशल वर्क में दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, ये उसके साथ है। ये मेरी अपनी आप बीती है, किसी और की बात नहीं है कि कोई मेरे पास कोई केस लेके आया है, किसी को प्रॉब्लम हुई है, मैं उसके लिए लड़ा रहा हूँ। ये मेरी अपनी लड़ाई है। और क्या सीक्वेंस क्या था? देखिए ऐसा है, मेरी वाइफ को फीवर के सिम्टम्स थे। फीवर था उनको। 2 तारीख को मैं उनको भगत हॉस्पिटल में डॉक्टर शैलेंद्र गौड़ के पास लेके गया। उन्होंने बोला कि आप एक दिन दवाई दीजिए, एक दिन अगर कल इनका बुखार उतर जाता तो टेस्ट करवाना कोविड का, अदरवाइज़ मत कराना। उनको बुखार नहीं था अगले दिन, यानी कि एज़ पर डॉक्टर मुझे टेस्ट नहीं कराना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके बाद भी अपनी एक संतुष्टि के लिए टेस्ट करवाया। जो इन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दी कोविड की, जो एक रैपिड जो बोलते हैं रैपिड एक टेस्ट की रिपोर्ट दी इन्होंने, वो पर्ची पे लिख के उन्होंने मुझे दिया कि भाई ये नेगेटिव है। उसके बाद इन्होंने एक और टेस्ट किया, नेगेटिव होने के बाद इन्होंने एक टेस्ट और किया, नोज़ का और थ्रोट का दोबारा एक टेस्ट किया। वो टेस्ट करने के बाद इन्होंने बोला वो रिपोर्ट आपकी जो 48 घंटे में आएगी, बाई फ़ोन आ जाएगी या आपके पास ईमेल से आएगी। मेल आईडी हमारी थी नहीं, फ़ोन पे वो रिपोर्ट आई नहीं। हमने 2 दिन मैं उस पर्ची को समझ के नेगेटिव मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे से ये कहा कि भाई ये पर्ची वैलिड नहीं है। कौन से हॉस्पिटल का डॉक्टर? मैं डॉक्टर राजीव हैं, ये लाजवंती के अंदर, उनके पास गया और भगत हॉस्पिटल के अंदर भगत हॉस्पिटल में गया। उन्होंने बोला इस पर्ची की कोई वैल्यू नहीं है, इस पर नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका कोई दायित्व नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा। मैं ये पूछना चाहूँगा दादादेव हॉस्पिटल से या जितने भी डॉक्टर्स है, भगवान का रूप है हमारे लिए, हम उनकी इज्जत करते हैं। कोरोना वॉरियर है, आज की डेट में बहुत हमारे काम आ रहे हैं वो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा गवर्नमेंट से, प्रशासन से, कि जब उस पर्ची की वैल्यू नहीं है तो वो नेगेटिव क्यों लिख के दे रहे हैं उस पर? आप किस लिए लिख रहे हो? जब उसको पर्ची को डॉक्टर मानता ही नहीं है, नेगेटिव को नेगेटिव नहीं मान रहा है, तो आप क्यों लिख के दे रहे हो? टेस्ट कब करवाया था? मैंने 3 तारीख को टेस्ट करवाया था। लगभग रिपोर्ट नहीं मिली। मेरे को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है और इसी वजह से मेरी वाइफ का जो ट्रीटमेंट आगे नहीं चल पा रहा है, आगे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं 3 तारीख को टेस्ट कराया था, आज 7 तारीख है। हो सकता है उनका बुखार बिगड़ के टाइफाइड बन जाए, निमोनिया बन जाए, कुछ और बीमारी हो जाए। कोई डॉक्टर उनका हाथ नहीं लगा रहा है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है कहीं हॉस्पिटल में, कहीं उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है और रिपोर्ट ये दे नहीं रहे हैं। रिपोर्ट बोल रहे हैं आपके पास अपने आप फ़ोन में आएगी। वो कब आएगी? वो रिपोर्ट कब आएगी फ़ोन में? मैडम क्या कहेंगे, आम आदमी के साथ जब ये दिक्कत होती है, रिपोर्ट आती नहीं 48 घंटे गाइडलाइंस में भी, कितना नुकसान लोगों को हो सकता है इससे, और क्यों आप ये आवाज़ उठा रहे हैं?
हम ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं ताकि आम पब्लिक को ना ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर ये लोग रिपोर्ट ही नहीं देंगे, अगर ये लोग पॉजिटिव की तो चलो रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन अगर ये नेगेटिव की नहीं बताएंगे तो आगे बीमारी पता नहीं चलेगी, और टाइम पे अगर रिपोर्ट का पता नहीं चलेगा तो आगे बीमारी कुछ भी बन सकती है और फैला भी सकता है वो। हाँ जी, वो और जनों को भी फैला सकता है। तो ये तो डॉक्टर की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है जो वो पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये हमारी डॉक्टर से शिकायत है कि अगर नेगेटिव है तो भाई उसको बताओ, ताकि हम आगे और ट्रीटमेंट कराएं और उनको चेक करो, ताकि इंसान स्वस्थ हो सके। ऐसे तो और भी उनको बीमारियां हो सकती हैं और उनकी तबीयत आगे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैडम आप क्या कहेंगे, क्यों जुड़े हैं इस विरोध प्रदर्शन? हम इसलिए समाज के लिए जुड़े हैं क्योंकि एक सामाजिक कार्य है। ये जो प्रॉब्लम है ये किसी एक इंसान की नहीं है, सभी के साथ ही हो रहा है प्रॉब्लम। ये सोचिए कि जो इतने अच्छे पद पर हैं, जो खुद एक एनजीओ चलाते हैं, जो खुद लोगों की हेल्प करते हैं और सामाजिक तौर पे देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए। जब उस इंसान के साथ, खुद उसकी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब तो ये सोचो कि आम जनता के साथ ये लोग कितनी प्रॉब्लम कर रहे होंगे। अगर हम जैसे लोग इस बात को आवाज़ नहीं उठाएंगे, आगे अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये बात आगे कैसे जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो समस्या आज हमारे दीपिका विशाल वेदी जी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और इस तरीके की हरकत जो एक प्रशासन कर रहा है कि ये दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, ये सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और जो ये रिपोर्ट अगर फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे ये जो दे रहे हैं 15 मिनट में, उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी डॉक्टर उसको वैल्यू नहीं, वो मान ही नहीं रहा कि ये सही रिपोर्ट है। वो तो ये आप बताएं, 48 घंटे का गाइडलाइन में टाइम है, 48 घंटे रिपोर्ट मिल जाती है लेकिन नहीं मिल रही, ये लोग कह रहे हैं। तो इससे कितना बड़ा नुकसान समाज को, देश को हो सकता है और कितना फैलाव होगा? The thing is this, it has lots of the person who had given, he is Manav Darpan Foundation chairman and all these things. But the problem is this, अगर 48 hours के अंदर the report is not in their hand, ठीक है, इनकी वाइफ जो है वो कितनों के कांटेक्ट में आ रही हैं। हम ये कह रहे हैं चलो नेगेटिव है, बाई चांस पॉजिटिव भी हो तो कितनों के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, कितनों को आप इन्फेक्टेड कर रहे हो, और ऊपर से द रिपोर्ट दे आर गिविंग एट द टाइम ऑफ द टेस्ट इज जीरो। ठीक है, डॉक्टर he went to the doctor in Bhagat hospital and doctor had slept there this and throw the report and it had no value. Then why even नहीं, अभी मेरे पास जेब में नहीं है, मैं फ़ोन पे आपको दिखा रहा हूँ। even जो यहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं, they are not maintaining the social distancing. They are not maintaining the social distancing. You can see over here. ठीक है, तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है ये संस्था कर रही है। तमाम लोगों के हाथ में तख्तियाँ हैं और ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में जो रिपोर्ट देने का दावा किया जाता है वो सरासर गलत है। ये जो 15 मिनट में रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट होती है ये है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे कि बता रहे हैं कि भगत हॉस्पिटल में गए, एक और हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई तो इसको उन्होंने नकार दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल रिपोर्ट है जो 48 घंटे में आनी चाहिए वो नहीं आई है। ये आवाज़ ये उठा रहे हैं ताकि और किसी इंसान को, आम आदमी को ये परेशानी ना हो। संस्था ने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया कि रैपिड टेस्ट की जो रिपोर्ट हॉस्पिटल से मिलती है, प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें मान्यता नहीं दी जाती और 48 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो लोगों तक वक्त पर नहीं पहुंच पाती। अभी लगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर दादादेव हॉस्पिटल की डॉक्टर शिवानी का क्या कुछ कहना है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दादादेव हॉस्पिटल से डॉक्टर शिवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। डॉक्टर शिवानी, जिस तरह से अस्पताल प्रशासन पर ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? रैपिड एंटीजन 20-30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाता है, फिर रिपोर्ट इनको लिखकर दे दिया जाता है। उस रिपोर्ट में जो पॉजिटिव होते हैं दे आर कंसिडर टू बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। हाँ, उसको कोई प्राइवेट लैब वाले मना नहीं कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव नहीं है। और जो नेगेटिव है विथ सिम्टम्स है, लेकिन उनका नेगेटिव रैपिड में आया है लेकिन उनके सिम्टम्स है, उनका हम RT-PCR करते हैं, फिर उसकी दूसरी और एक सैंपल लेते हैं और वो सैंपल की रिपोर्ट हमें 48 आवर्स में मिलती है।
जब वो 48 आवर्स में रिपोर्ट मिलती है तो ये रिपोर्ट वो सीटीसी सेंटर में रखा होता है, एक टेलीमेडिसिन में भी डाला होता है। तो वहां जो सीटीसी के बाहर टेलीमेडिसिन का नंबर है, वो नंबर में पेशेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, रिपोर्ट के बारे में। वो व्हाट्सएप और मेल के थ्रू उनको रिपोर्ट दे सकते हैं उनको। लेकिन अगर उनके पास मेल आईडी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर दे हैव टू कम हियर ओनली। यहाँ पर जो रिपोर्ट है सीटीसी सेंटर में, फिर वो लिखित में रिपोर्ट दे देंगे उनको। तो आज भी मैं जब गई थी वहां पर 4-5 लोग बैठे हुए थे रिपोर्ट के लिए, उन सबको रिपोर्ट मिली। पता नहीं और व्हाट इज द अदर वे दे वांट द रिपोर्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर शिवानी, मान लिया जाए कि अगर पेशेंट अपना ठीक से जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा तो ठीक समय पर यानी 48 घंटे में उन्हें अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी। फॉलो नहीं किया या उनको समझ नहीं आ रहा है क्या है, उनको ऐसे तो नहीं लग रहा है कि रिपोर्ट अपने आप उनके पास चली जाएगी, ऐसे तो लग रहा है उनको। ऐसे तो नहीं होगा ना, उनको पता लगाना है रिपोर्ट मेरा हो गया है। जहाँ सीटीसी में जहाँ टेस्ट किया वहीं तो पूछेंगे ना मेरी रिपोर्ट कब आएगी, मैं कब आऊँ। डॉक्टर शिवानी, ये तमाम जानकारियां देने के लिए धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर शिवानी जो हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।